हेलो दोस्तों, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार जिसका नाम है नजर एकेडमी। नजर एकेडमी इसीलिए जानी जाती है कि आप लोगों को हर प्रकार के एग्जाम की सूचना आप लोगों तक पहुंचाई जाए, आप लोगों के एग्जाम की तैयारी करवाई जाए। आज उसी सूचना के क्रम में एक आप लोगों के सामने सूचना लेकर के आए हैं कि जो आप लोग देख रहे होंगे कि DSSB PRT का एग्जाम होने वाला है। फाइनली इसकी डेट आ चुकी है। अब जो आपका 42/21 और 47/21 PRT लेवल का एग्जाम होना था, वो एग्जाम अब कंडक्ट कराया जा रहा है 7 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक। तो जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे थे वो बिल्कुल, उनके पास 1 महीने से भी अब कम समय बचा है। मेरे शेरों, जोरदार तरीके से जुड़ जाओ क्योंकि बहुत ही बेहतरीन नौकरी आपको मिलने वाली है। और मैं विश्वास करता हूं और विश्वास मानिए आप कि आप लोग अगर अभी भी तैयारी कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। ठीक है, पूरी जानकारी कैसे करें तैयारी, हर एक चीज की जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो में बिल्कुल लगातार बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इसे वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जानकारी में। हमने जैसा आप लोगों को बताया कि DSSB, ठीक, उसने एग्जाम डेट लेकर के वो आ गया है। उसकी एग्जाम डेट आ गई है 7 मार्च से लेकर के आपके 30 मार्च के बीच में PRT का एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, उसके एडमिट कार्ड शो होना चालू हो जाएंगे। आप वेबसाइट पर बिल्कुल लगातार अपनी नजर बनाए रखिएगा। आपके ईमेल पर भी नोटिफिकेशन आएगा, एक SMS आएगा और आपने जो मोबाइल नंबर उसमें लगाया होगा उस पर भी SMS आएगा। तो उस पर जरूर ध्यान देते रहिएगा कि आपका एडमिट कार्ड कब है और कैसे है। अब पेपर कैसा आता है, किस तरीके से आता है, देखिए बच्चों, जो एक पेपर हुआ था सन 2018 में इसका पेपर हुआ था। उसके बाद में अब पेपर हो रहा है, यानी कि अब कब पेपर हो रहा है, 2022 में पेपर हो रहा है। ठीक, 2018 वाला जो पेपर था बेटा वो ऑफलाइन पेपर था। कैसा पेपर था? ऑफलाइन पेपर था। ठीक, लेकिन अब तुम लोगों के सामने दिक्कत बेटा ये आने वाली है, घबराइएगा नहीं। अब पेपर कैसा होने वाला है? ऑनलाइन होने वाला है। आप लोगों को विषय की जानकारी होगी कि सामान्य जानकारी, जो इसमें विषय पूछे जाते हैं वो 2 पार्ट में होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट ए में सामान्य जानकारी यानी GS आपसे पूछी जाती है। तार्किक योग्यता यानी कि रीजनिंग 20 नंबर की आती है। गणित आपकी 20 नंबर की आती है। हिंदी आपकी 20 नंबर की आती है। अंग्रेजी आपकी 20 नंबर की आती है। बहुत ही कायदे से सुन लीजिए, इस बात को गौर रख लीजिए, वहां जाकर के आपको दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ा सा वीडियो पे बने रहिएगा। आप जैसा आप लोग सीटेट का भी एग्जाम आप लोगों ने दिया था दिसंबर में, ठीक है, या जनवरी में एग्जाम दिया था आप लोगों ने, वैसा एग्जाम DSSB PRT का नहीं होने वाला है। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं बेटा क्योंकि उसमें ऑप्शन था कि अगर हम सामान्य जानकारी, मान लीजिए जैसे GS कर रहे हैं, लेकिन हमें GS नहीं करनी है, हम सोचते हैं लाओ पहले हम गणित कर लें, तो हमने गणित ऑप्शन चूज कर लिया, हमने गणित कर लिया। CDP की जगह हम गणित करने लगे। यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके सामने सबसे पहले जो सब्जेक्ट आ गया, मान लीजिए सामान्य जानकारी आ गई, तो उसके 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन करने के बाद में आप दूसरे पर जाएंगे, तार्किक योग्यता पर। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो दोबारा आप GS वाले पोर्शन पे नहीं जा सकते। इस बात को पुड़िया बांध करके अपने दिमाग में बैठा लो कि आप एक बार अगर आपने मैथ का पोर्शन छोड़ा तो आप दोबारा मैथ के पोर्शन पर नहीं जा सकते। बिल्कुल ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे सामान्य जानकारी, तार्किक, रीजनिंग, मैथ आपकी 20 नंबर की आती है, हिंदी आपकी 20 नंबर की आती है, अंग्रेजी आपकी 20 नंबर की आती है। अब सर हम कौन सा सब्जेक्ट अपना मजबूत करें, किसमें हम स्कोर अच्छा कर सकते हैं? तो मेरे बच्चों, हिंदी एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत ही बेहतरीन स्कोर कर सकते हो। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोर कर सकते हो, लेकिन याद रखिएगा गणित टाइम लेता है और आपके पास टाइम नहीं है मेरे मित्रों। केवल आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा, केवल 120 मिनट का टाइम मिलेगा। और क्वेश्चनों की संख्या आप जान रहे हैं कितनी है? 200 क्वेश्चनों की संख्या है। तो गणित पर जो क्वेश्चन आए उसे करिए, जो नहीं आ रहा उस पर ज्यादा वक्त मत दीजिए। हिंदी, गणित आप तार्किक योग्यता
पर आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अंग्रेजी पर काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जीएस वाले पोर्शन में आप उतना बेहतरीन स्कोर नहीं कर सकते, ठीक। तो उस पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। टाइम को इस तरीके से बांधने की कोशिश करिएगा कि हर कीमत पर मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, हर कीमत पर 60 मिनट में आपका पार्ट ए हो जाना चाहिए। हर कीमत पर पार्ट ए आपका 60 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, तभी आप पार्ट बी 60 मिनट के अंदर कर पाओगे। क्योंकि मनोविज्ञान से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जो आपके सीडीपी से क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो उसमें काफी दिमाग लगने वाला है और वो स्कोरिंग भी है मेरे बच्चों, वो स्कोरिंग भी है। तो इतना जरूर याद रखिएगा, मनोविज्ञान के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो टोटल क्वेश्चन बनके 200 हो जाते हैं। यानी टाइम आपके पास में 120 मिनट है भैया, लेकिन क्वेश्चन आपके सामने 200 है। समझ लीजिए अपने आप में कितनी बड़ी ये जिम्मेदारी होगी आपको क्वेश्चन पेपर हल करने की। हम बिल्कुल आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल यहां से तैयार होकर के जाइए। प्रैक्टिस जितनी, इस समय पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, इस समय आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए। नजर एकेडमी, मैं खुद इसके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके सामने आऊंगा। आप लोगों को केवल कमेंट में बताना है सर प्रैक्टिस, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम प्रैक्टिस करवाएं तो आप लोग कमेंट में आकर के तुरंत बताइए कि सर हाँ आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दीजिए। आप लोगों के लिए हम बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आएंगे आपके सामने, ठीक है। आप लोगों को इस समय केवल ये ध्यान देना है कि हम पीवाईक्यू हल करें, हम टाइम ये देखें कि हम कैसे हल कर सकते हैं। दूसरी बात आपको ये ध्यान देना है, स्टॉप वॉच लगा करके प्रैक्टिस कीजिएगा कि हम कितनी देर में कौन सा सेक्शन हल कर पा रहे हैं। मेरे बच्चों सबसे ज्यादा अगर आपको टाइम ले जाएगा तो ये 2 सब्जेक्ट टाइम ले जाएंगे, तार्किक योग्यता और गणित। हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य जानकारी ये टाइम नहीं लेंगे, सबसे ज्यादा तार्किक योग्यता और गणित टाइम लेंगे। तो इस पर विशेष ध्यान देना। हमने आपको बताया कि 60 मिनट के अंदर आपका पार्ट ए हो जाना चाहिए, तभी आप 60 मिनट के अंदर आप अपना पार्ट 2 कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे इसी जानकारी के प्रोसेस में बढ़ते हैं। भैया देखिए 3 चीजें इस पेपर को अगर क्रैक करना है, नौकरी पानी है, दिल्ली में सरकारी टीचर बनना है, तो आपको इन 3 चीजों पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कौन कौन सी वो 3 चीजें हैं, आइए इस पे बात कर लेते हैं। पहली स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब क्वेश्चन पढ़ा नहीं, उसका आंसर हमने दे दिया, क्योंकि 120 मिनट 200 क्वेश्चन मेरे बच्चों, सीटेट नहीं है ये कि जहां 150 क्वेश्चन 150 मिनट मिलते थे। यहाँ 120 मिनट आपको मिलेंगे और 200 क्वेश्चन मिलेंगे। और सबसे मेन चीज जरूरी, ऑफलाइन पेपर नहीं है, ऑनलाइन पेपर है। तो आप, हम जानते हैं कई बच्चों के सामने ये भी दिक्कत आती है कि वो मोबाइल सही तरीके से नहीं चला पाते हैं, लैपटॉप सही तरीके से नहीं चला पाते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस करना मेरे बच्चे तैयार कर दीजिए, बिल्कुल भी ना घबराइए। आपके अंदर वो शेर छुपा हुआ है, उस शेर को जगाइए, उसको मोटिवेट कीजिए, उसको जगाइए कि नहीं आप नौकरी पा सकते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन मौका है मेरे बच्चों नौकरी पाने का, इसमें बिल्कुल आप लोग नौकरी पाएंगे, ठीक है। तो स्पीड आपकी बरकरार होनी चाहिए। और दूसरी बात समय, देखो स्पीड अगर बरकरार होगी तो आपका समय जो होगा वो बच जाएगा। समय क्या होगा आपका बच जाएगा, यानी आपको हर कीमत पर दिमाग में ये बैठा के रखना है कि हर कीमत पे हमारा क्वेश्चन पेपर जो है वो 1 घंटे 50 मिनट 1 घंटे 55 मिनट में हो जाना चाहिए। 1 घंटे 50 मिनट 1 घंटे 55 मिनट में हो जाना चाहिए। दूसरी नकारात्मक अंक, बहुत लोगों बच्चों को यही नहीं पता है क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, माइनस मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो मेरे बच्चों बिल्कुल होगी, इसमें 0.25 की माइनस मार्किंग है, ठीक है। यानी अगर आपका 4 सवाल गलत होते हैं तो एक सही सवाल, 4 सवाल अगर आपके गलत हो रहे हैं तो एक सही सवाल आपका भी गलत हो जाएगा मेरे बच्चों, एक सही सवाल। तो यानी हमें ध्यान में रखना है, हमें बहुत ही बुद्धिमत्ता से इस पेपर को हल करना है और जॉब पानी है। दूसरी बात मेरे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चन आते हैं कि सर हम कितने क्वेश्चन करें कितने ना करें, कितने, क्योंकि माइनस मार्किंग है। तो मेरे बच्चों मैं बिल्कुल आपको बताना चाहता हूं कि इतना याद रखिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। लगभग 180 क्वेश्चन तो लगभग अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए कि हम 180 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि मेरे बच्चों कंपटीशन बहुत है। 2018 के बाद अब ये वैकेंसी हो रही है 2022 में, यानी कि 4 साल के बच्चे हैं। 4 साल आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बच्चा इस परीक्षा में बैठने वाला होगा, ठीक, और कितनी तैयारी करने वाला ये बच्चा होगा, ठीक। आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं तो इसको याद रखिएगा, कम से कम 180 क्वेश्चन आप जरूर उठाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे बच्चों
जो पिछले साल का कट ऑफ था उसकी भी जानकारी हम आपको दे देते हैं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से नहीं करनी है, हमें पार्ट ए में कितने नंबर लाने पड़ेंगे, पार्ट बी में कितने नंबर लाने पड़ेंगे, अगर कितने नंबर नहीं आए तो हमारा पार्ट बी चेक नहीं होगा या पार्ट ए चेक नहीं होगा। आइए दोस्तों इसकी बात करते हैं। देखिए जो आपका कट ऑफ 2018 का गया था वो मेरे मित्रों जनरल कैटेगरी का जो था वो 117.58 गया था, 117.58 117.58 बहुत बड़े नंबर होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर है ये जनरल कैटेगरी का। और एक चीज और मान लीजिएगा, जो दूसरे प्रांत से यहाँ आ रहा है, यानी कि जो मान लो यूपी से जा रहा पेपर देने, जैसे हम लोग यूपी से जाएंगे पेपर देने के लिए वहां पर, और मित्रों हम भी वहां पर आप लोगों को मिलेंगे, जहां मेरा सेंटर होगा वहां हम बिल्कुल हम भी पेपर देखने के लिए वहां आ रहे हैं कि पेपर कैसा आने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाने में उससे मदद मिलती है। तो दिल्ली में जहां भी मेरा सेंटर होगा वहां पर हम वीडियो में उसका एडमिट कार्ड आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों से कुछ लोगों से हम मिल भी सके। ठीक, तो जनरल वालों का 117.58 तो यानी कि इस बार कितनी जाएगी, तो मेरे बच्चों, मेरे शेरों, मेरे शेरनियों, इस बार आप तैयारी कीजिए 120 से लेकर के 125 तक की। जनरल वाले बच्चे 120 से लेकर के 125 तक की तैयारी कीजिए। 120 के नीचे ना मानिएगा कि आपका सिलेक्शन होगा। 120 से 125 के बीच की तैयारी कीजिए, क्योंकि 120 से 125 के बीच में ही आपकी मेरिट इस बार जाने वाली है। बिल्कुल ये मेरिट 5 से 6 नंबर उठेगी, 5 से 6 नंबर उठेगी, मतलब 122 123 तक ये पहुंचने वाली है। तो 120 से 125 के बीच की तैयारी करके चलिएगा। दूसरे प्रांत वाले ये याद रखिएगा कि आप जनरल में ही गिने जाएंगे। दूसरी चीज, ओबीसी बेटा यहाँ पर केवल दिल्ली वालों को ही ओबीसी माना जाता है, दूसरे प्रांत का जो ओबीसी आएगा वो जनरल में ही गिना जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, दूसरे प्रांत का जो भी आएगा वो जनरल में ही गिना जाएगा, केवल दिल्ली वाले ही ओबीसी माने जाते हैं। और इसकी कट ऑफ गई थी 2018 में 98.50। तो यानी ये लगभग इस बार कितनी जा सकती है, यानी ये पहुंच सकती है 100 से 105 मेरे मित्रों। कितने पहुंच सकती है? 100 से 105। तो ओबीसी वाले जितने मेरे शेर हैं वो 100 से 105 की तैयारी करेंगे। एससी वाले 94 गई थी, तो इस बार लगभग इनकी कितनी जाने वाली है, वो जाने वाली है 99 से लेकर के 103 तक। यानी कि ओबीसी और एससी लगभग बराबर वाला मामला फंसने वाला है इस बार। और एसटी की पिछली बार गई थी 60। तो आप लोग भी तैयारी कितने की करके चलेंगे? 65 से लेकर के 70 की तैयारी करके आप चलेंगे, तभी आपका सिलेक्शन सिक्योर होगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम पार्ट ए में कितने क्वेश्चन करें, पार्ट बी में कितने क्वेश्चन करें, या पार्ट ए में हम कितने में पास होंगे। तो मेरे बच्चों, कट ऑफ अलग चीज होती है। कट ऑफ का मतलब होता है कि आप उस मेरिट में आए कि नहीं आए, और पासिंग मार्क्स क्या होता है वो आज आप जान लीजिए। पासिंग मार्क्स का मतलब होता है कि बेटा जनरल के लिए 40% मार्क्स जरूरी है। किसमें? पार्ट ए और पार्ट 2, पार्ट ए और पार्ट सेकंड दोनों में। अगर दोनों में 40% मार्क्स नहीं आए तो आपका पेपर ही चेक नहीं किया जाएगा। आप ये समझ के चलिए कि आपका पेपर ही चेक नहीं किया जाएगा। समझ के ना चलिए, ये हकीकत है। सॉरी मेरे बच्चों, ये हकीकत है कि आपका पेपर ही चेक नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, एक चीज और, अब 40% का मतलब क्या हो गया कि यानी पार्ट 1 100 नंबर का आता है, पार्ट तो इसमें इसके हो गए 40 नंबर, और पार्ट बी भी 100 नंबर का आता है, तो इसके हो गए 40 नंबर। यानी कि 80 नंबर में तो हम जनरल वाला बच्चा केवल पास होगा। केवल 80 नंबर में मेरे बच्चों केवल आप पास होंगे। 80 नंबर में केवल आप पास होने वाले हैं। अगर 40 नंबर से किसी में भी कम आते हैं, हम आपको बता दें, यानी कि आपको इस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5 इन 5 सब्जेक्ट में मिलाकर के आपको टोटल कितने नंबर लाने हैं? 40 नंबर तो लाने ही हैं मेरे मित्रों, 40 नंबर लाने ही हैं, तभी आपका पार्ट बी चेक किया जाएगा, अन्यथा पार्ट बी चेक ही नहीं किया जाएगा। और इसमें भी आपको कम से कम कितने नंबर लाने होंगे? 40 नंबर इसमें भी कम से कम लाने होंगे। लेकिन मेरे बच्चों केवल 40 नंबर लाने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि 80 नंबर पे हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, हमारा सिलेक्शन जनरल वाले बच्चों का 120 से 125, ओबीसी वाले बच्चों का 100 से 105, एससी वाले बच्चों का 99 से 103 और एसटी वाले बच्चों का 65 से 70 नंबर पर सिलेक्शन होने वाला है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर कैसे करें तैयारी, किस तरीके से हम वो तैयारी करें, या किस तरीके से हम सिलेक्शन पा सकते हैं।
तो मेरे बच्चों एक चीज याद रखिएगा, अगर आप, हमने बताया था कि 0.25 की इसमें क्या है, माइनस मार्किंग है, 0.25 की माइनस मार्किंग है। ठीक, आपके सामने 5 सब्जेक्ट हैं, आपके सामने कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, तो यानी इन 5 सब्जेक्टों को मिलाकर के आपको 40 नंबर तो स्कोर करना ही करना है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि हम कम से कम इसमें 50 से 60 नंबर ले आए, 50 से 60 नंबर। और जो आपका 6 वाला पैटर्न है यानी पार्ट बी है, उसमें हर बार कोशिश कीजिएगा कि लगभग ये आपको 80 नंबर लेकर के आने हैं। तो अगर 80 आपके इधर बन जाते हैं, 50 नंबर आपके इधर बन जाते हैं, तो 80 और 50 मिलकर के 130 नंबर बन जाते हैं, यानी आपका सिलेक्शन सिक्योर हो जाता है। आप सिलेक्शन सिक्योर हो जाता है, आप दिल्ली में सरकारी टीचर बन जाएंगे और सरकारी टीचर बनकर के बच्चों के भविष्य को उज्जवल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी करनी है। दूसरी बात आप लोगों को याद रखनी है, इस समय मेरे बच्चों केवल पीवाईक्यू पर आप ध्यान दीजिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लगाइए, लगातार लगाइए, जितने भी प्रैक्टिस सेट जहां से भी मिल सकता है वहां से लगाने की कोशिश कीजिए। और मेरे बच्चों आपको बताया मैंने, स्पीड अपनी जरूर बरकरार रखिएगा, स्पीड अपनी जरूर बरकरार रखिएगा। अगर स्पीड नहीं हो, कई बच्चों से हमारी बातचीत होती है तो ये बच्चे बताते हैं कि सर हमें कोई पेपर आता था लेकिन हम कर नहीं पाए, क्योंकि हमने आपको बताया कि केवल आपको 120 मिनट मिलने वाले हैं और 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 120 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 200 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लोग अच्छा पेपर कीजिए और वीडियो में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप लोग कहते हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के हम जरूर आएंगे। नजर एकेडमी की तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं हैं, आप लोगों का पेपर अच्छा हो, आप लोग अच्छी तरीके से पेपर दीजिए। घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। मेरे दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हर मुकाम पे हमें सफलता मिले, लेकिन उस असफलता से हमें डरना भी नहीं है। कोशिश हमें यही करनी है, क्योंकि एक बात आपको याद रखिएगा मेरे मित्रों, एक बात मेरे मित्रों याद रखिएगा कि जो आप बैग पहन के कोचिंग जाते हो, जो आप बैग पहन के स्कूल जाते हो ना मित्रों, उस बैग में केवल आपकी कॉपी किताबें नहीं होती मित्रों, उस बैग में केवल आपकी कॉपी किताबें नहीं होती मित्रों, उस बैग में आपकी जिम्मेदारियां होती हैं, उस बैग में माँ बाप की इच्छाएं होती हैं, माँ बाप की ऐसी इच्छाएं, उनकी कामना होती है, उनके वो सपने होते हैं आपके बैग में, जिनको आप सच करने के लिए निकलते हैं। आपके अपने सपने होते हैं, रिश्तेदारों के ताने होते हैं उस बैग में। तो उस बैग को हमें हटाना है, उन रिश्तेदारों को हमें बताना है, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है और साथ साथ में अपना भविष्य भी उज्जवल करना है, अपने भविष्य को भी देखना है। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में मिलेंगे, और जो मेरी क्लासेस चल रही हैं उन पे तो हम मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। तो इस आप लोगों को तैयारी बिल्कुल जोरों से तैयार कर दीजिए मेरे मित्रों। अब आपका टाइम है 10 से 12 घंटे पढ़ने का, अब आपका टाइम है 10 से 12 घंटे पढ़ने का, क्योंकि 1 महीने से भी कम। और वेबसाइट पर बिल्कुल तैयार बने रहिए कि कब आपका एडमिट कार्ड निकलने वाला है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।